नहीं, आपको जान के खुशी होगा, वियतनाम, बंगाल, नेपाल सब जगह मशीन गया है, विदेशों में। विदेश में तो मेरा गया ही है, और कोई ऐसा देश का कोना नहीं बचा हुआ जहां हमारा मशीन नहीं पहुंचा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ अगर मशीन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 5,000 से लेकर के और 25 लाख तक की मशीन है। कोई भी समस्या आ रही है, आप मेरे यहाँ आइए, ऑन टेबल बैठ के अपनी समस्या रखिए, सारा समस्या का निदान हम आपको करेंगे। एक पैसा भी नहीं चाहिए हमको। दूर से आइएगा, रहना खाना सब मेरे फ्लैट पे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं। उसके टेस्ट को जानिए। आप थोपिएगा कि है बनौले बनिया है लेवे के बाद, तो कोई नहीं लेगा, आप मार्केटिंग में फ्लॉप हो जाएगा। तो हमारे यहाँ मशीन, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल, हमारे यहाँ काम करने वाले लोग, हमारे यहाँ मशीन बिगड़ेगा तो बनेगा। आपको जगह कितना चाहिए हम बताएंगे, आपको बिजली कौन सा चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है लोन कैसे होगा, और माल बन के बिकेगा कहाँ। हम बड़े बड़े मॉल से भी टाई अप किए हुए। आपको जान के खुशी होगा, 20,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक हमने रोजगार देने का काम किया है डायरेक्टली। नमस्कार, अभी गोपालगंज में है और गोपालगंज में मगध मशीनरी के प्रांगण में बैठे हुए हैं। और मगध मशीनरी जो है, इसकी ख्याति पूरे उत्तर भारत में है। उत्तर भारत के कई राज्यों में, कई ग्रामीण क्षेत्रों में जहां देखिए वहां मगध मशीनरी की एक ख्याति है, उपलब्धि है, प्रसिद्धि है। और आम जनों के जुबान पे मगध मशीनरी की चर्चा बड़े अदब और एहतराम के साथ होती है। जब रोजगार की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, तो सबसे पहले अगर किसी संस्थान का नाम आता है तो वह मगध मशीनरी बंजारी गोपालगंज है। और आज मैं भी इस संस्थान के प्रांगण में हूँ और संस्थान के जो डायरेक्टर हैं श्रद्धेय मनन गोस्वामी साहब मेरे साथ हैं। मनन गोस्वामी का नाम जब आता है तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि अगर आप बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की रोना रो रहे हैं, तो सबसे पहले गोपालगंज मगध मशीनरी में जाइए और मनन गोस्वामी जी से मिलिए। क्योंकि रोजगार कैसे करना है, मनुष्य को आगे कैसे बढ़ना है, अपने दुखी चित्त को कैसे प्रसन्न चित्त में परिवर्तित कर देना है, तमाम बिंदुओं को लेकर के मनन गोस्वामी का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है पूरे उत्तर भारत में। मुझे भी लगा कि इनसे बात करनी चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि सरकार जो है एक के बाद एक बजट पेश करती है। तमाम बजट में देश के कई राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज मिलता है, रोजगार सृजन की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब बात बिहार की आती है तो बिहार में केवल पुल पुलिया तक ही सीमित होकर रह जाता है, कॉरिडोर तक ही सीमित होकर रह जाता है और कुछ मिलता नहीं है। मनन गोस्वामी जी मेरे साथ हैं, जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। और आपके सभी दर्शकों को भी हाथ जोड़ के प्रणाम है। कह रहे हैं कि बड़ी बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग पीएचडी करते हैं, क्या क्या करते हैं, उसके बाद भी बेरोजगार होकर के देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं और 200-250 दिहाड़ी पे काम करते हैं। बिल्कुल। मगध मशीनरी जो है, एक जो है दीपक जला रहा है। जी जी। एक तरफ जहाँ बिहार के कल कारखाने बंद हो रहे हैं, लघु उद्योग के रूप में एक आप दीपक जला रहे हैं, जिसके माध्यम से एक आशा की किरण दिख रही है कि बिहार में लोग घर बैठे चाहे तो कुछ कर सकते हैं। क्या है मगध मशीनरी और इसका उद्देश्य क्या है? कितने लोगों को आप रोजगार दे चुके हैं अब तक? देखिए, मगध मशीनरी कोई मशीनरी स्टोर नहीं, मगध मशीनरी एक विचारधारा है जी। जो लोगों में समाहित हो रहा है। जी। आप जैसा कि मेरे बारे में जानते हैं कि हम ऑलरेडी पटना में थे और वहाँ ब्रांडेड कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल में एज ए चैनल पार्टनर हम वहाँ लगभग एक ही कंपनी के साथ 2005 से, और वर्क फ्रॉम होम जब लॉकडाउन तक था उसी में थे। ऑलरेडी हम काम वहाँ कर रहे थे। मगध मशीनरी की शुरुआत, विचारधारा की शुरुआत की अगर बात करेंगे तो कोरोना काल से ही स्टार्ट हुई। कोरोना काल में आखिर में सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे देश में, तो सबसे ज़्यादा पलायन बिहार के लोग किए थे। सारे प्रदेश की अगर बात करेंगे तो गुजरात के लोग पलायन नहीं किए थे, पंजाब के लोग उतना पलायन नहीं किए थे, सबसे ज़्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग पलायन किए थे। कारण बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसा अभिशाप है जिसको वो लग जाए तो आप तो देश की बात करें, प्रदेश तक जाना पड़ता है। मगध मशीनरी की शुरुआत लॉकडाउन से ही हुई। लोगों को हम भी यहाँ पे पानी पूड़ी सब्जी लेके हाईवे पे हम बैठे रहते थे और दिमाग में यही चलता था कि ये तो क्षणिक हम रोके कैसे पलायन, ये क्षणिक हम फायदा किसी को दे सकते हैं, लेकिन पलायन को रोका कैसे जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे मन में, जहन में चल रहा था बार बार। से हम लग गए कि आखिर में कौन कौन से काम हो सकते हैं
जो छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से लोग जो है 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह के अपने गांव में रह के ये काम कर सकते हैं। और ये सोच मेरा रंग लाया और आज आपने पूछा कि कितने को रोजगार दिए हैं, आपको जान के खुशी होगा 20,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक हमने रोजगार देने का काम किया है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली अगर बात करेंगे तो आप सोच लीजिए 20,000 से जो लोग मशीन लगाए हैं वो लोग न जाने कितने लोगों को उससे उसका घर चलता होगा। तो ये मगध मशीनरी की शुरुआत उसी समय से हुई। अच्छा, अभी छोटा छोटा देख रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत सारा मशीन है, कौन कौन चीज का मशीन है और किस प्रकार से उसका उपयोग लोग कर सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ अगर मशीन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 5,000 से लेकर के और 25 लाख तक की मशीन है। 5,000 में भी आप पाँच मालिक बन हजार से सकते हैं लेकर के आप मालिक बन सकते हैं कंपनी के। कंपनी का। देखिए 5,000 अगर लगाते हैं तो कितना कमा लेंगे वो आप 200, 250, 300 रुपये तो डेली आप कमा ही सकते हैं। निस्दिन इजीली कमा सकते हैं, 2 से 250 रुपये डेली आप कमा सकते हैं घर बैठे? घर बैठे। देखिए एक चीज तो जानते हैं ना कि जितना कहावत सुने हैं, जितना चीनी डालिएगा उतना ही मीठा होगा। कोई लुभावना वादा नहीं, कोई भी गलत कमिटमेंट नहीं। और आपने पूछा कि किस टाइप का मशीन है, हम दो चीज हमेशा लोगों को समझाते हैं। छोटी छोटी गलतियां जो है ना बिजनेस को फ्लॉप करवा देती है। आप छोटी छोटी गलती करेंगे वो बिजनेस को फ्लॉप करवा देती है। हमको हमेशा सोचना है कि क्या गलती हम कर रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं इन छोटी छोटी गलती को नहीं कर पाते हैं, मतलब नहीं कैच कर पाते हैं। आप नीचे जाएंगे ना तो यहाँ दुकान है, उससे बोलिए ना कि 15 कोल्ड ड्रिंक मांगेगा ना तो 15 रुपये का कोल्ड ड्रिंक 20 रुपये में देता है। पूछिएगा 5 रुपये क्या है तो 5 रुपये ठंडा कराई है। क्या मॉल वाले को ठंडा कराई नहीं लगता है? क्यों मॉल वाला क्यों उसी रेट में देता है जो एमआरपी रहता है? उससे बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं एमआरपी में भी डिस्काउंट करते हैं। ये 15 रुपये का कोल्ड ड्रिंक जो 20 रुपये में बेचते हैं तो इनके दादा भी बेचे, इनके परदादा भी 10 बाई 10 में बेचे और ये भी 10 बाई 10 के कैमरे में ही रह जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। तो हमेशा सोच को बड़ा कीजिए। रतन जी, टाटा जी जो हैं, चाहे अदानी जी हैं, चाहे अंबानी जी हैं, 4 हाथ लेके नहीं आए हैं। सबका विजन बहुत बड़ा था कि हमको बड़ा करना है। हमेशा आप बड़ा सोचिए, आप बड़ा सोचिएगा ना तो निश्चित ही आप बड़ा बन जाइएगा। तो आपको हम हमेशा कहते हैं दो चीज़, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें बड़ा कंपनी इन्वॉल्व हो, और वही काम करना है जो डेली का सेल हो। मतलब हमको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो अदानी जी बनाते हो, टाटा जी बनाते हो, अंबानी जी बनाते हो, हिंदुस्तान लीवर बनाता हो, P&G बनाता हो, IT, ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाना है। हमको क्या बनाना है, हम उसको लिस्टिंग किए हुए हैं। हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है नोटबुक। हम लोग ये मान लीजिए ये डायरी है तो ये डायरी पर क्या लिखा हुआ से मतलब नहीं है। ये डायरी में कागज कैसा है, हाँ अच्छा है, हाँ दे दीजिए। ये हम नाम से मतलब नहीं है कि डायरी पे नाम क्या लिखा हुआ है। हम लोग बनाते हैं बर्तन धोने वाला जूना। ए भैया एगो स्क्रबर दी। घर में कोई नहीं आप जानते हैं कि कौन कंपनी का स्क्रबर आता है? नहीं जानते हैं। नोटबुक अभी थोड़ा सा IT से एक आध गो है तो वैसा कागज हम लोग भी देते हैं। आप जानते हैं कि आपको कांटी कौन कंपनी बनाता है? नहीं जानते हैं। आप चाउमीन खाते हैं, जानते हैं खाने पीने में 2 ही प्रोडक्ट है, कौन कंपनी बनाता है? नहीं जानते हैं। ये सब जो पत्तल जो देख रहे हैं, एक बड़ा छोटा जितना पत्तल है, आप खाना खाए हैं, जानते हैं कौन कंपनी बनाता है? नहीं जानते हैं। लेकिन डेली का यूज है। आप चाय पीते हैं, डेली इसमें चाय पीते हैं, इस सब में कप में डेली चाय और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जानते हैं कौन कंपनी बनाता है? नहीं जानते हैं। तो इसी तरीके का हमारा सारा लिस्टेड किया हुआ माने मशीन है। हमारे पास नोटबुक है, स्क्रबर है, कपूर है, चाउमीन है, चप्पल है, पेपर कप है, पेपर प्लेट है, LED बॉल है, पोछा है, वायर नेल है, नॉन ओवन बैग है। इसमें कोई कंपनी जानते हैं बनाता है? नहीं जानते हैं। तो हमको तमाम चीजों का उसके निर्माण आपके यहाँ पीछे होता है? नहीं भागना है। हाँ, तमाम चीज की मशीनरी देते हैं। हमको उसके पीछे नहीं जाना है जो बड़का प्रशिक्षण कंपनी कर रहा है। प्रशिक्षण कहाँ से लोग लेंगे? हमारे यहाँ मशीन, प्रशिक्षण ही नहीं और बता देते हैं। हमारे यहाँ मशीन, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल, हमारे यहाँ काम करने वाले लोग, हमारे यहाँ मशीन बिगड़ेगा तो बनेगा। आपको जगह कितना चाहिए हम बताएंगे, आपको बिजली कौन सा चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है लोन कैसे होगा,
और माल बन के बिकेगा कहाँ। हम बड़े बड़े मॉल से भी टाई अप किए हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है मनन भाई, एक दो दिन पहले हमसे कुछ मशीनरी के दुकानदार लोगों से बात हो रही थी, तो कहे जो बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, मशीन बैठवा देते हैं, उसके बाद से जब उत्पादन होने लगता है तो वह जो सामग्री है कहाँ बिकेगी, व्यक्ति फंस जाता है, उत्पादन करके उसके गोदाम भर जाते हैं, माल निकल नहीं पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले महीना आपको गोपालगंज में 3-4 दुकानें बंद हुई जी और लाखों रुपया लोगों को लेकर के भागे भी, जिसका असर हम लोग को भी शक से देखा जाता है। जी हमारा लोकेशन एक ही है 5 सालों से, जी यहाँ पे हम मौजूद हैं सेम लोकेशन पे। जी और बहुत सारे जो लोग हैं ना, झूठा वादा करते हैं। अभी के समय में जितने ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं ना, वो बोलेरो के ड्राइवर हो गए हैं। उसी तरीके से जितने वेल्डर थे ना जो विदेश में, वो मशीन बनाने लगे। हमारा स्लोगन है कि हम मशीन बनाते बनाते नहीं हैं, बनवाते हैं। और उससे बनवाते हैं जो 50 साल 60 साल 70 साल से बना रहे हैं, जिसके दादा बनाए परदादा बनाए और उसके लड़के बना रहे हैं, उससे बनवाते हैं अपना कॉन्फ़िगरेशन देख करके। हमको जीरो कंप्लायंस चाहिए, एकदम जीरो। मशीने में आप डिस्टर्ब रहेंगे, भैया मशीनों में है भइल बा, भैया मशीनों में हो भइल बा, इसी में दिन भर परेशान रहेंगे तो मार्केट एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हम मार्केटिंग का प्रशिक्षण देते हैं, मार्केटिंग के लिए हम मॉल से टाई अप करवाते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये नोटबुक है, ठीक है, ये नोटबुक हम लोग मार्केटिंग में थोड़ा सा चेंजिंग करना। जी हम लोग कैसे मार्केट करते हैं कि भैया देखी ना, हाई प्रोडक्ट हम बनौले बानी, हाँ ई रउआ लेवे के बा, हमें एक बानी बड़ा दिक्कत बा, तनी सा एकरा के ले ली, वो कली वो कली, मैंने अपने तरीका से बतियाते हैं। मेरा कहना है बड़का कंपनी कैसे मार्केटिंग करता है। बड़का कंपनी को बड़का कंपनी बुलाता है, पूछता है कि आपका डायरी बनाने का फैक्ट्री है क्या। जी तो जी फैक्ट्री है, तो ये देखिए तो एक डेमो है, ऐसा बना लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत बनाने में, ऐसा बना लीजिएगा। तो जी हम बना लेंगे। तो ऐसा है कि 5 गो ये लीजिए डेमो, पेन ड्राइव में देते हैं डेमो, आ जाके 5 गो सैंपल हमको बना के लाइए। तो अगर 5 गो सैंपल हमको पसंद आ जाएगा तो 5 लाख का आपको ऑर्डर देंगे। हमने गया प्रसन्नता से और जा करके खूब माने बढ़िया से कारीगरी करके खूब अच्छा से सैंपल बनाए और ले गए। अगले को सैंपल पसंद आया, लो भाई चेक 5 लाख का एडवांस ले लो, और हमको कितना दिन में दोगे, पैसा दे दिए एडवांस, और मशीन ला करके हम डायरी दे दिए। तो हमको सोचना है, हम लोग जाके हम आप बताइए रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाला पूछता है ना कि आज क्या खाएंगे सर, पुलाव खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, या चाउमीन खाएंगे, या पनीर शाही पनीर खाएंगे, पूछता है ना। तो हम लोग कौन होते हैं कहने के लिए कि सर है बा है रुआ लेबे के बा। हमको आपका टेस्ट जानना है कि सर हम आपके बगल से हैं और आपके गांव से हैं। मोदी जी सरकार, मोदी जी कहते हैं कि लोकल को वोकल करिए, और आपका फर्ज बनता है सर हम आपके गांव के, हमको हेल्प करिए। और ऐसा ऐसा प्रोडक्ट हम बनाते हैं, आप प्रोडक्ट को देख लीजिए, अगर इसमें कमी है तो हम दूसरा बनाएंगे, अगर कमी नहीं, अगर रेट में कुछ दिक्कत लग रहा है तो हम उसको आपको प्रॉब्लम को कम करेंगे, माने रेट को कम करेंगे। और अगर सब कुछ अच्छा है तो सर हमको मदद किया जाए। कौन आदमी है जो कहेगा नहीं हम मदद करेंगे। उसके टेस्ट को जानिए। आप थोपिएगा कि है बनौले बनिया है लेवे के बाद, तो कोई नहीं लेगा, आप मार्केटिंग में फ्लॉप हो जाएगा। आप आइए, बहुत सारा पॉइंट है, वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत सारा पॉइंट है मार्केटिंग का। आप मशीन लीजिए नहीं लीजिए, आपको सारी बात, अगर आपको नहीं बढ़िया से रिप्लाई, आपके सारे बातों का रिप्लाई और ऑथेंटिक जवाब नहीं सबसे मिले बड़ा तब तक नहीं सवाल करिए। है कि आप कह रहे थे पैसे का दिक्कत, बहुत सारे वैसे लोग हैं घूमते घूमते अपना सारा जो जमा किए रहते हैं उड़ा देते हैं, तो उनके पास 10-20 हजार मशीन खरीदने तक का भी नहीं है, उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है। बहुत सारी योजना सरकार का है जिसको लोग नहीं जानते हैं। आपको जानकारी, मतलब अवेयर होने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, पीएमएफएमई योजना जो खाने पीने से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे वो देगी आपको। अभी प्रेजेंट में चल रहा है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। अगर आप खुद रोजगार कर रहे हैं तो मुद्रा लोन है, बहुत सारी लोन है जिसको लोग नहीं जानते। लोग सोचते हैं कि एक के गो लोन में होता है जिसमें ज़मीन गिरवी रखे पड़ता है, कहीं हम फ्लॉप हो गए तो ज़मीनवा हमारा चल जाएगा।
ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास कुछ भी पैसा नहीं रहेगा तब भी सरकार की कई योजनाएं हैं। चलते चलते क्या अपील करेंगे लोगों से? पूरा उत्तर भारत आपको देख रहा है। हमारा आपको उत्तर भारत ही नहीं, आपको जान के खुशी होगा, वियतनाम, बंगाल, नेपाल सब जगह मशीन गया है, विदेशों में भी। देश में तो मेरा गया ही है, और कोई ऐसा देश का कोना नहीं बचा हुआ जहां हमारा मशीन नहीं पहुंचा हुआ है। चलते चलते बस यही कहेंगे भाई, अब समय आ गया है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का, अपने आप को सिद्ध करने का टाइम आ गया है। और जो स्लोगन देख रहे हैं ना, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनने का। और आपका भाई, आप मेरे यहाँ से मशीन नहीं लीजिए, हमको नहीं मशीन सेल करना है। आप दौड़िएगा, उसी में मेरा भलाई है। आप दौड़िए, आपको दौड़ाने के लिए हम बैठे हुए हैं। आप मशीन कहीं से भी लिए हुए हैं, उससे हमको मैटर नहीं है। आपके साथ कोई भी समस्या आ रही है, आप मेरे यहाँ आइए, ऑन टेबल बैठ के अपनी समस्या रखिए, सारा समस्या का निदान हम आपको करेंगे। एक पैसा भी नहीं चाहिए हमको। दूर से आइएगा, रहना खाना सब मेरे फ्लैट पे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं। अपने आप को सिद्ध करिए। भारत सरकार आर्थिक शक्ति के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए तैयार है। और आप यूथ से बस यही आग्रह है कि आप लोग कदम से कदम मिला के चलने का कोशिश कीजिए। हम आपके साथ तैयार हैं। आपको फिर दोबारा दोहरा देते हैं, मशीन, रॉ मटेरियल, काम करने वाले लोग, खराब होगा तो कौन बनाएगा, जगह कितना चाहिए, बिजली कौन सा चाहिए, लाइसेंस कौन सा चाहिए, पैसा नहीं है, मत घबराइए, लोन हम दिलवाएंगे का, और कहाँ माल बन के बिकेगा, सारा व्यवस्था करेंगे। एक बार मेरे यहाँ हाथ जोड़ के यही अपील है। बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन बैठे हुए, केवल टेबल कुर्सी लगा करके, और उनका काम है कैसे हूँ आपको चक्कर में फंसा करके और ऐंठना पैसा। तो उन लोगों से सावधान रहिए। सामने वाले जो आप देख रहे हैं, हम यही जानते हैं कि कोई अभी के समय में बुर्बक नहीं है। सावधान रहें, सचेत रहें। यहाँ एक बार आइए, यही निवेदन है। कहीं दूर से आप होंगे, हम आपको 15 मिनट वीडियो कॉल पे हर मशीन को दिखाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अगर नज़दीक से हैं तो आपका ये ज़िंदगी की बात है। बहुत दूर दूर तक आप लोग जाते हैं, विदेश तक जाकर ठेके हुए हैं। एक बार आप आइए और अपना मन अनुसार आपका जो दिल कह रहा है वो बिजनेस करिए। हम पूरा कलेक्शन करके रखे हैं। मगध मशीनरी और भाई मनन गोस्वामी जी को अभी आप सुन रहे थे। कितना सुंदर विचार है। अगर आपके पास एक पैसा नहीं है, रहने खाने की व्यवस्था भी नहीं है, तो आप मगध मशीनरी जो बंजारी में है वहाँ आ जाएं। आपको रखेंगे भी, भोजन भी कराएंगे। उसके बाद आपका जीवन कैसे सुधरे, आप स्वावलंबी कैसे बने, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इनके पास बहुत सारी मशीनें हैं। कम से अभी बता रहे हैं कि 5 लाख से लेके 5,000 से लेकर के और लाखों रुपए तक का मशीन इनके पास पड़ा हुआ है। आपको क्या बनाना है, पत्तल बनाना है, झाड़ू पोछा का मशीन बनाना है, क्या चाहिए आपको, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बस ज़रूरत है एक बार बंजारी के मगध मशीनरी में आने की। आप एक बार ठानिए, अपने हृदय से कहिए कि चलो भाई एक बार मगध मशीनरी यहाँ आइए। निश्चित रूप से आप जो घर में बैठ के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं बेरोजगारी का, निश्चित रूप से आपके आंसू वह सूख जाएंगे जब आप मगध मशीनरी में आएंगे। यहाँ आने के बाद कोई ना कोई रोजगार की व्यवस्था आपको निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी, और आप अपने घर में ही उस रोजगार को लगाएंगे। तमाम मशीन अपने घर में ही लगा करके और नित्य प्रतिदिन आप उत्पादन करेंगे। माल कहाँ बिकेगा, तमाम चीज़ों की व्यवस्था मगध मशीनरी के माध्यम से कर दी जाएगी। बहरहाल भाई मनन गोस्वामी जी के साथ आप मुझे मगध मशीनरी के प्रांगण से देख रहे थे। निवेदन है आप लोगों से कि आप अगर बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से मगध मशीनरी में आइए। भगवान करेगा, हनुमान जी की कृपा होगी तो निश्चित रूप से आपका परिवार भी खूब खुशहाली से जीवन व्यतीत करेगा और आप भी निरंतर आगे बढ़ेंगे। यही मेरी भी शुभकामना है। एक बार आप मगध मशीनरी में अवश्य आइए। जय जय सीताराम। जय